Good morning, student. Today I will teach you your lesson number 8, articles. So students, see at the green board what is articles. The words a or n. The words a or n and the. We can say the and the both. ठीक है, but there is a condition for the time when we say the and the. Okay, I will tell you after this definition. Are called articles. Once again, listen me carefully to all of you so that everything will be clear to all of you. The words a or n and the are called articles. They come before nouns. ये कब आते हैं? Nouns के पहले आते हैं. आई बात समझ में? There are two articles, a and the. B or n, because we write n when the vowels आते हैं तो vowels के पहले n लगाया जाता है. अभी हम इस पर चर्चा करेंगे इस पर. ठीक है. A और n is called the indefinite articles. A और n is called the indefinite articles because it usually lives indefinite the person or thing spoken of is. क्या है ये जो a है और n है इसको बोलते हैं indefinite articles. ओके, क्योंकि यह है यूजुअली समान रूप से क्या है अनिश्चित होता है. क्या? द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, एक व्यक्ति के बारे में. ठीक है, जैसे क्या है एज अ डॉक्टर, दैट इज एनी डॉक्टर. जब अ डॉक्टर की बात करते हैं तो क्या है वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है. एनी डॉक्टर, लॉन्ग शॉर्ट गोरा लंबा चौड़ा. ठीक है, एनी डॉक्टर के बारे में बात करते हैं. ठीक है, देयर इज कॉल्ड द. अब देखिए हम बात करते हैं क्या द की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट article the. Okay, the is called the definite articles because it normally points out some particular. देखिए क्या ये particular person के बारे में बात करता है. particular person और thing. the क्या होता है एक particular person और thing के बारे में बात करता है. आई बात समझ में? देखिए जैसे क्या है he saw the doctor. ये सारा डॉक्टर यानी सिर्फ डॉक्टर को देखा हो. डॉक्टर क्या विशेष व्यक्ति है. ओके, मीनिंग सम पार्टिकुलर डॉक्टर यानी क्या है कुछ पार्टिकुलर डॉक्टर के बारे में. स्टूडेंट, आई थिंक इट हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सी फर्दर. सी स्टूडेंट एट द ग्रीन बोर्ड द इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. एग्जांपल a book, an orange, a girl, a bag, a pen, an owl, etc. Okay, once again see so that it has been clear to all of you. The indefinite article is used before singular countable noun. Example a book, an orange, a girl, a bag, a pen, an owl, etc. Okay, see next point. The definite articles is used before singular countable nouns. Singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. Okay, example the book, the books, the milk, etc. Okay, so you can see the book क्या है ये काउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर है. और द बुक्स क्या है काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है. और द मिल्क क्या है ये क्या है काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है. ओके, सो स्टूडेंट सी नाउ वी विल सी द यूज ऑफ ए और एन. ओके, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय sound. N is used as n, as an enemy, an ink, an ink part, an ink pad.
यहाँ पर क्या है, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद क्या है, आफ्टर दैट वी कैन राइट हियर एन एयर। ठीक है, एयर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी। स्टूडेंट एन का प्रयोग क्या करते हैं हम, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। I think in which, not I think but in which I think in which we can say 5 vowels and 21 consonants. So जो वर्ड क्या होते हैं, वावल्स शुरू होते हैं, उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद जो वावल का साउंड देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय साउंड। साउंड अगर क्या होता है, अगर साउंड वावल्स का आ रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, अगर साउंड वावल्स का नहीं आ रहा तो हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, एन इज यूज्ड एज एन एस, एन एनमी, एस ए का आ रहा है, यानी वावल साउंड वावल का आ रहा है, एन एनमी, एन इंक, एन इंक पैड, एन ऑरेंज, ओके, एन ऑरेंज यू कैन राइट सी, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ओके, एन आवर, हावर नहीं कहेंगे हम, एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, इफ वी से ऑनेस्ट इट विल बी रॉन्ग, ओके, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर, etc. So student, I think it has been clear to all of you, and see further. Students, see further. It will be noticed that the words hour, honest, air begin with a vowel sound. Okay? As the initial consonant H is not pronounced. क्या है, जो वर्ड आवर है, ऑनेस्ट है, एयर है, ये किससे शुरू हुआ है, ये वावेल साउंड से शुरू हुआ है, और इसमें जो यच जो है ये प्रोनाउंस नहीं किया गया है। ओके, बिफोर, क्योंकि वावेल क्या है, वावेल साउंड से, once again see, air begin with a vowel sound as the initial consonant s is not pronounced. तो इसमें जो कॉन्सोनेंट जो है, इनिशियल यच जो है, जो प्रथम वर्ड है, लेटर है, यच जो है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया गया, उसको नहीं बोला गया है, वो साइलेंट है। ओके, इसलिए क्या है कि जब ये वावल शुरू हुआ है तो यच का कोई मतलब नहीं निकलता है, और इसलिए क्या लगाया गया है, एन का प्रयोग किया गया था। ओके, सी फर्दर, before a word beginning with a consonant sound, before a word beginning with a consonant sound, a is used as a boy, a reindeer, a woman, a yard, a horse, a bull, and also a university, a union, a European, a EU, a unicorn, a useful articles. Because these words, university, union, European, EU, unicorn, etc. begin with a consonant sound that of you. ये जो वर्ड्स जो हैं, आपका यूनिवर्सिटी है, यूनियन है, यू है और निकान है, ये किससे शुरू हुए हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुए हैं। इसलिए क्या किया गया है, इनके पहले ए का प्रयोग किया गया है। ओके, सिमिलरली वी से अ वन रूपी नोट, उसी प्रकार हम क्या कहते हैं, ओ आ 1 रूपी नोट, जबकि क्या है यहाँ पर ओ है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, क्या है, 5 वावल्स है,
इनके पहले क्या आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। वन रूबी नोट। कैसे आपके मन में एक सवाल आता होगा, अब जैसे क्या हम बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज, जबकि क्या है ऑरेंज का भी पहला लेटर किससे स्टार्ट है, ओ से स्टार्ट है। तो क्या हो गया, ऑरेंज, आ का आ रहा है, और इसमें क्या वन रुपीस यानी व, ठीक है। और उसी तरह क्या था, उसमें था अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अगर आ का साउंड देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग करेंगे। अगर जैसे आता है यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनियन यानी यू का साउंड दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे होता है एन एग, एग, एग यानी आ का बीच में आ रहा साउंड, आ का साउंड आ रहा है एग, यानी ये वावल का साउंड आ रहा है एग, तो हमने क्या किया, एन का प्रयोग किया। लेकिन जब जैसे कहते हैं यूनियन, जैसे कहते हैं सॉरी यू कहते हैं यू, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ए का करेंगे। क्यों, क्योंकि ये यू जो है, यू, यू ये दे रहा है किसका साउंड, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। आई थिंक स्टूडेंट इट हैज बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सी फर्दर एग्जांपल, a one-eyed man, a one-eyed man, because one begins with the consonant sound of व, यानी जो वन है ये कॉन्सोनेंट साउंड व से स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्या किया गया है, ए का प्रयोग किया गया है। सी स्टूडेंट फर्दर, नाउ स्टूडेंट सी यूज ऑफ द डिफरेंट आर्टिकल्स। The definite article the is used. First point क्या है, when we talk about a particular person or thing, or one already referred to, that is when it is clear from the context which one we mean. Okay, as the book you want is out of print. इस क्या है, पार्टिकुलर बुक की बात हो रही है, द बुक, यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, विच बुक, द बुक वन यू वांट, किसके बारे में कहा गया है, द बुक जो इसके बाद जिसको आप चाहते थे जिस बुक को, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है, द बुक वन यू वांट। ओके, सी दूसरा सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस गो टू द पार्क। द पार्क इज वेरी स्पेशल, आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज हियर इट इज यूज्ड द। लेट अस गो टू द पार्क इन दिस टाउन। ओके, यहाँ पर क्या है, स्पेशल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपका ये स्पेशल इसलिए है बच्चों की क्योंकि क्या है, यहाँ पर इस टाउन में अकेला ये पार्क है। ओके, आफ्टर द सी द गर्ल क्राइड, व्हाट डिड यू सी, द गर्ल ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यानी गर्ल के बारे में बात किया गया है, इसलिए क्या कहा गया है, गर्ल क्या कर रही है, गर्ल जो है कि चिल्ला रही है। ओके स्टूडेंट, सी नेक्स्ट एग्जांपल, when a singular noun is meant to represent a whole class, when a singular noun is meant to represent a whole class, as the cow is a useful animal. ओके, क्या होता है आगे स्टूडेंट देखिए कि जब क्या होता है, when a singular noun is meant to represent a whole class, जब एक सिंगुलर नाउन क्या करता है, पूरे उस होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, पूरी उसकी जाति को दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, as the cow is a useful animal, जैसा क्या है, गाय क्या है, बहुत ही लाभदायक एनिमल है, जानवर है, और इस बी में से cows are useful animals. ओके स्टूडेंट, सी फर्दर, सी स्टूडेंट, the horse is noble animals. Okay,
Before some proper names, these kinds of place names. Okay, जैसे for example oceans and seas. Oceans और seas के पहले भी क्या करते हैं, द लगाते हैं. The Pacific Ocean, the Black Sea. Okay. After that, C point number D, rivers. जितने भी rivers हैं उनके पहले भी क्या लगता है, द लगता है. Example the Ganga, the Nile. Canals, example the Suez canals. Deserts, example the Sahara desert. Groups of islands, example the West Indies. एग्जाम्पल उसके बाद एक में क्या है, माउंटेन रेंजेस, एग्जाम्पल द हिमालयास, द एल्प्स. आफ्टर दैट जी, a very few names of countries which include words like republic and kingdom. Example the Irish Republic, the United Kingdom, also the Ukraine, the Netherlands, and its seat of government, the Hague. Okay, student, I think it has been clear. See further next point. See student, last 2 points. Before the names of certain books is the Vedas, the Quran, the Epic, the Ramayana, and significant before names of things unique of their kinds as the sun, the sky, the ocean, the sea, the earth. So student, I think this chapter has been finished and you have to study it carefully so that you can gain best mark. Thank you for watching me.